ऐसा नहीं होता है कि जब आप घर के बाहर जाते हैं तभी जहरीली हवा में सांस लेते हैं। आप घर के अंदर भी दिन रात जहरीली हवा को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। घर में लाया हुआ फर्नीचर, दीवार के पेंट, नॉन स्टिक बर्तन जिसमें आप खाना बनाते हैं और बच्चों के प्रोडक्ट्स, उनके प्लास्टिक के खिलौने वगैरह जो हाई पेंटेड होते हैं, ये सब एक टॉक्सिक गैस रिलीज करते हैं। आप जाने अनजाने इस हवा में रहते हैं और दिन रात जहर के असर में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। एयर पॉल्यूशन के ज़िम्मेदार तो हम ही हैं। ऐसे ऐसे काम करते हैं कि जिससे कि हवा में ज़हर घुलता जा रहा है और ये हमारे घर तक है, बाहर ही नहीं होते हैं। जब हम घर में भी होते हैं तो इसी हवा में सांस लेते हैं, जिससे कि कुछ ना कुछ असर हमारी सेहत पर पड़ता है और कहीं ना कहीं बीमारियों से हम ग्रस्त होते जाते हैं। अब हमें सहारा लेने की ज़रूरत है इस नेचर, इस प्रकृति और इस कुदरत का, जो कि हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिए हुए हैं जिससे कि हम अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। और वो है प्लांट्स, पौधे। अब ये हरे भरे पौधे आँखों को तो सुकून देते ही देते हैं और दिन रात आपको ऑक्सीजन भी देते हैं। बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको आप घर के अंदर नहीं रख सकते हैं, लेकिन स्नेक प्लांट, सेंसिवेरिया या मदर इन लॉस टंग के नाम से जाना जाता है इस प्लांट को, और ये आपको 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अगर अभी तक आपने गार्डनिंग नहीं की है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक प्लांट, ये स्नेक प्लांट आप ला सकते हैं। इसको अपने घर में, अपने बेडरूम में, इंडोर में, अपनी बालकनी पर, रूम में, बाथरूम में, किचन में, कहीं पर भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है। स्नेक प्लांट के पत्तों में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो कि वो रात में खोलता है, ताकि वो अपनी प्लांट में जो नमी है, जो वाटर है, उसको वो एब्जॉर्ब कर सके, रिलीज कर सके। इसीलिए उसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन इस प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस ये दिन में करता है और रात में भी ये ऑक्सीजन ही देता है। यही रीज़न है जिससे कि आप इसको अपने बेडरूम में रख सकते हैं। सोते में भी आपको ऑक्सीजन मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड से दूर रहेंगे। इस पौधे को मल्टीप्लाई कर करके आप इतने सारे छोटे से छोटे प्लांटर में लगा सकते हैं, बड़े प्लांटर में लगा सकते हैं और बहुत से प्लांट्स बना सकते हैं और अपने घर के हर कोने में इसको रख सकते हैं। ये एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करता है, नेगेटिविटी को दूर करता है, खूबसूरती तो देता ही देता है और इजी केयर, इजी मेंटेनेंस, लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। महंगा मिलता ज़रूर है, लेकिन अगर कहीं पार्क साइड में आप जाते हैं तो एक पत्ता ले आइए और एक पत्ते से आप हज़ारों प्लांट बना सकते हैं बिना किसी पैसे के। नासा ने भी इसे बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट रिकमेंड किया हुआ है। इसको लगाना बहुत आसान है। आप 1.5 महीने से भी ज़्यादा अगर इसको पानी नहीं देते, कहीं बाहर जाते हैं, तभी ये बड़े आराम से चलता है। ये बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता है, नीचे से मिट्टी से इसके छोटे छोटे प्लांट खुद ही ग्रो हो जाते हैं। आप उनको अलग अलग छोटे छोटे पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं और इसको फर्टिलाइज़र भी इतना ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। मैंने भी इसके कुछ बेबी प्लांट से निकाल निकाल कर मल्टीप्लाई करके और कुछ को पानी में रखने के बाद पत्ते को जब उसकी जड़ें आ जाती हैं तो उनसे मैंने उसको मिट्टी में रिपॉट करके लगाए हैं ये सारे प्लांट्स। और ये प्लांट फ्रेंड मैंने अपने ही किसी फ्रेंड के एक बेबी प्लांट से बनाए हैं और उसे मांगे थे, और तब से लेकर आज तक मैं इसको मल्टीप्लाई करती ही चली आ रही हूँ। इसमें सिर्फ एक ये होता है कि अगर आप पत्ते से इसको ग्रो करते हैं तो जो इसका वेरिगेशन है वो चेंज हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से प्लांट से आप बेबी प्लांट निकाल कर ग्रो करेंगे तो फिर इसका जो वेरिगेशन है वो चेंज नहीं होता है। कितने सारे लोग हैं जो कि एलर्जिक होते हैं, जिनको हवा में सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा के पेशेंट होते हैं, उनको भी सांस लेने में दिक्कत होती है, दमा के, अस्थमा के। तो फिर फ्रेंड्स उनके लिए ये प्लांट बहुत हेल्पफुल साबित होता है और उनको अपने आसपास ये प्लांट्स ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि वो जहाँ लेटते हों, सोते हों, उस जगह पर 10 से 15 प्लांट्स जो है आप आसपास रख लीजिए, बस इतना बहुत होता है आपके ऑक्सीजन मिलने के लिए।
तो फ्रेंड्स देखिए, कहीं अगर इसका पत्ता टूट भी जाता है तो मुझे बहुत दुःख होता है। मैं उस पत्ते को उठाती हूँ और उसको किसी न किसी कंटेनर में लगा देती हूँ। बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं दबाना होता है, बस आधा इंच तक का आप मिट्टी में दबा दीजिए या आधा इंच तक का पानी में रख दीजिए और ये प्लांट आराम से मल्टीप्लाई हो जाता है। सनलाइट की बात करें अगर, तो इसको आप धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन झुलसाने वाली धूप में बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। डार्क लाइट में रह जाता है, लेकिन बिल्कुल अंधेरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको। अंधेरे में तो कोई भी प्लांट नहीं रह पाता है। फ्रेंड्स, इसको अगर अगर रूम में रखना है आपको, तो फिर वहाँ पर एक बल्ब या ट्यूबलाइट की रोशनी में भी ये सर्वाइव कर जाता है, बहुत आसानी से कर जाता है। और थोड़े टाइम तक आप इसको अपने रूम में या बेडरूम में रख सकते हैं और उसके बाद इसको आप निकाल कर थोड़े दिन के लिए सनलाइट में दिखा दीजिए और फिर वापस रूम में रख दीजिए। इस तरीके से बहुत आसानी से ये प्लांट चल जाता है। अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो इसको लेकर आइए। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और ये बहुत खूबसूरत दिखता है। सजावट के लिए भी, जिनके पास जगह नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है, वो छोटे से कंटेनर में रख कर किसी भी कोने में रख सकते हैं, अलमारी में रख सकते हैं, आराम से सर्वाइव करता है। वाटरिंग बहुत कम से कम करनी पड़ती है, इसी वजह से जहाँ पर भी आप इंडोर पर रखेंगे वहाँ कहीं गंदगी नहीं होती है। जब भी कोई गार्डनिंग के बारे में सोचता है, मैं फुल गार्डनिंग की बात नहीं कर रही हूँ, प्लांट्स लगाने के बारे में सोचता है, तो फ्रेंड्स उसके मन में ये चलता है कि कहीं मेरे पास जगह है या नहीं है, जेब में पैसा है कि नहीं है, मेरे पास टाइम है या नहीं है, हम अपार्टमेंट में रहते हैं या हम गरीब हैं, हमारे पास छोटी जगह है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो हम प्लांट्स लगाएं या ना लगाएं। तो ऐसा कोई रीज़न ये प्लांट नहीं देता है। ये सारी समस्याएं इस प्लांट के साथ हल हो जाती हैं और फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो आप इस प्लांट को ऐड करने के लिए सोचिए, एक बार विचार कीजिए। आप ये ना सोचिए कि मेरा फुल वीडियो देख लिया, आपने मुझे ज़्यादा वॉच टाइम दे दिया। मेरे फ़ायदे के बारे में ना सोचिए। मैं भी जब वीडियो बनाती हूँ फ्रेंड्स, तो मेरे मन में ये नहीं चलता है कि इससे मुझे पैसा मिल जाएगा, इससे मुझे पॉपुलैरिटी मिल जाएगी या मेरे ज़्यादा व्यूज़ आ जाएँगे, ऐसा मैं कुछ भी नहीं सोचती हूँ फ्रेंड्स। मेरे मन में सिर्फ़ इतना चल रहा होता है कि अगर आपको ये दिक्कतें हैं जो कि मैंने पूरे वीडियो में आपको बताई हैं, तो वो आप उसको हल कर सकें। अगर मेरे इस वीडियो से, जिसमें मुझे मेहनत तो काफ़ी पड़ती है, मिलता कुछ नहीं है, तो फिर आप ज़रूर ध्यान दीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा, बस लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।